तो हमारे पास टोटल कितने रास्ते हैं जिससे कि हम लोग AWS के सारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। पहला, एक यूजर होता है जो कि अपने यूजर आईडी से वो अपने अकाउंट पे लॉगिन करता है और उससे वो AWS के सारे सर्विसेज को एक्सेस करता है। सेकेंड होता है थ्रू CLI, जो मैंने कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करके दिखाया था, जहाँ पे मैंने एक्सेस की और सीक्रेट की का यूज़ किया था टू एक्सेस AWS सर्विसेज। थर्ड होता है आपको वेब एप्लीकेशंस, जहाँ पे SDKs वगैरह का यूज़ करके आपके AWS सर्विसेज को एक्सेस किया जाता है। तो ये तो हो गया कि AWS से बाहर बाहर की चीज़ें, लाइक कोई बंदा हो गया या फिर CLI हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया, वो आपके AWS सर्विसेज को कैसे एक्सेस करता है। सेकंड क्या होता है, विद इन AWS भी जो सारे सर्विसेज हैं वो भी एक दूसरे को एक्सेस करते हैं। तो AWS के जितने भी सर्विसेज हैं ना, वो सारे के सारे सर्विसेज एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। वो कोई भी सर्विस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। एक तरह से सारे के सारे सर्विसेज के ऊपर एक ताला लगा हुआ है। अगर कोई भी एक सर्विस AWS का, लेट्स सपोज ये लैम्डा हुआ या फिर ये EC2 इंस्टेंस हुआ, अगर ये सारे सर्विसेज किसी भी AWS के दूसरे सर्विसेज को एक्सेस करना चाहे तो उनके पास ना वो चाबी होना चाहिए जिससे कि वो ताला खोल सके दूसरे सर्विस का, तभी जाके वो एक्सेस कर पाएगा। और ये जो चाबी होता है ना दोस्तों, इसे ही हम लोग कहते हैं IAM रोल्स। IAM रोल्स क्या होता है, उसके पास कुछ टेम्पररी क्रेडेंशियल्स होते हैं जिससे कि वो किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। अब लेट्स सपोज कि हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस से दूसरे सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक EC2 इंस्टेंस टू लैम्डा, टू RDS, CloudWatch और S3। तो हमें क्या करना होगा, ये जो IAM रोल है ना दोस्तों, ये साइन IAM रोल का होता है, तो ये IAM रोल हमें EC2 के ऊपर लगाना होगा और जिससे कि EC2 के पास क्या होगा, क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा। IAM रोल क्या होता है दोस्तों, इसके पास टेम्पररी क्रेडेंशियल होता है। ये IAM रोल इज मोर सिक्योर, क्यों? बिकॉज इसके पास टेम्पररी क्रेडेंशियल्स होते हैं। वो क्रेडेंशियल्स कुछ कुछ टाइम पे ऑटोमेटिकली वो रोटेट होते रहते हैं, वो मॉडिफाई होते रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है। तो EC2 के ऊपर अगर आप रोल्स ऐड कर देते हो तो उसके बाद आपका EC2 जो है ना, वो AWS के सारे सर्विसेज को एक्सेस कर पाएगा। क्या ऐसा होगा कि आप IAM रोल्स अगर आप EC2 के ऊपर लगा दे तो EC2 इंस्टेंस से आप AWS से किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें एक्सेस को भी कंट्रोल करना है कि आखिरकार आप EC2 से क्या एक्सेस कर सकते हो और क्या एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए यूज होता है क्या, परमिशंस। सेम थिंग हम लोग चाहे तो लैम्डा से भी कर सकते हैं। लैम्डा पे भी अगर आप रोल लगा लेते हो और लैम्डा के थ्रू किसी भी दूसरे सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो, लाइक मैं लैम्डा के थ्रू किसी डेटा को RDS के अंदर सेंड करना चाहता हूं, तो मैं वो रोल डालूंगा लैम्डा के अंदर, बिकॉज हु इज ट्राइंग टू एक्सेस, तो लैम्डा इज ट्राइंग टू एक्सेस। क्या एक्सेस करना चाहता है, तो वो RDS एक्सेस करना चाहता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमें परमिशंस भी ऐड करना होता है टू कंट्रोल द एक्सेस। नाउ लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा EC2 इंस्टेंसेस है, ठीक है, ये बस आपका S3 और CloudWatch ही एक्सेस कर पाए, इसके अलावा और भी कोई दूसरा चीज एक्सेस नहीं कर पाए। तो हम लोग एक परमिशन इस रोल के साथ हम लोग अटैच कर देंगे, उस परमिशन पे हम लोग एक्सेस देंगे S3 और CloudWatch को, उसके अलावा कोई भी दूसरा कोई भी किसी भी दूसरे सर्विस का एक्सेस नहीं देंगे। तो जब भी अपना EC2 किसी भी सर्विस से कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि IAM जो रोल है, ये जो रोल है, इसके ऊपर जो परमिशंस है वो परमिशंस क्या है। वो परमिशंस देखेगा कि बस आपका S3 और CloudWatch है, तो उसके बाद आपका EC2 बस S3 और CloudWatch ही एक्सेस कर पाएगा, बाकी के सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम गोज फॉर लैम्डा। अगर आप लैम्डा से S3 और CloudWatch ही बस ये दोनों एक्सेस करना चाहते हो तो सेम करना होगा। कौन एक्सेस करना चाहता है, यहाँ लैम्डा एक्सेस करना चाहता है। किसे एक्सेस करना चाहता है, S3 और CloudWatch को एक्सेस करना चाहता है। तो जो एक्सेस करना चाहता है मीन्स सोर्स सर्विस, वहां पे आप रोल अटैच करते हो, परमिशन अटैच करते हो और उसके बाद फाइनली वो आपके सर्विसेज को जिसका भी परमिशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे S3 और CloudWatch है, उस सिचुएशन में ये बस S3 और CloudWatch को ही एक्सेस कर पाएगा, दूसरे सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हम लोग EC2 का। मैं यहाँ EC2 का थोड़ा एक स्पेशल केस लेकर के आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ इंस्टेंस प्रोफाइल। EC2 का सिचुएशन थोड़ा अलग होता है दोस्तों। ये जो हमारा EC2 इंस्टेंस है, अगर आप इस पे IAM रोल्स लगा भी देते हो विथ सम परमिशंस, फिर भी ये आपके AWS क्लाउड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो EC2 इंस्टेंस है, जब ये सर्वर आप लॉन्च करते हो उस समय सर्वर AWS ये एज्यूम करती है कि ये सर्वर आपका हो गया। सर AWS एज एन सेपरेट एंटिटी EC2 जो इंस्टेंस है उसे एज्यूम करती है, मीन्स AWS के हिसाब से ये सर्वर कंप्लीटली आपका है। तो अब आप सोचिए, IAM रोल्स तो सर्वर AWS का पार्ट है, तो उसे हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस पे कैसे अटैच कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को, ये जो है ना, ये जो इश्यूज है इसको दूर करने के लिए एक इंस्टेंस प्रोफाइल नाम का चीज़ है AWS ने बनाया। इंस्टेंस प्रोफाइल क्या होता है दोस्तों, कि ये अपने अंदर रैप अप कर लेता है बोथ EC2 इंस्टेंस और IAM रोल्स, इस दोनों को रैप अप कर लेगा।
जब इंस्टेंस प्रोफाइल इस दोनों के ऊपर एक रैपर क्रिएट कर लेगा, उसके बाद जैसे ही ये इंस्टेंस प्रोफाइल आप अप्लाई करते हो EC2 इंस्टेंस और रोल्स EC2 इंस्टेंस के ऊपर, तो ये जो IAM रोल्स का जो टेम्पररी क्रेडेंशियल्स वगैरह होता है ना, जो भी डेटा वगैरह है, वो सारे के सारे डेटा EC2 के पास चले जाते हैं और उसके बाद EC2 उस टेम्पररी क्रेडेंशियल को यूज करता है और वो आपके AWS क्लाउड को एक्सेस कर पाता है। सो दिस इज हाउ आवर रोल वर्क्स विद द EC2 इंस्टेंसेस। चलिए अब हम लोग कंसोल पे चलते हैं और इस चीज़ को जो इंस्टेंस प्रोफाइल का मैंने बताया इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। हम लोग AWS कंसोल पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूं विदाउट अटैचिंग एनी इंस्टेंस प्रोफाइल, बट वाइल अटैचिंग मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा ये। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नाम चलिए कुछ भी दे देते हैं। चलिए वेब सर्वर, फिर से इसका नाम हम लोग वेब सर्वर ही देते हैं। इसके बाद सब कुछ फ्री टियर रहेगा, ये सब तो आपको पहले से ही पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो ये सब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इससे मैं सबनेट ले लेता हूँ 1A इनेबल। जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल है, तो मैं इस डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ से ऐड करूँगा। फिर इसके बाद आपको जाना है एडवांस डिटेल्स। जैसे आप दोस्तों एडवांस डिटेल्स को ओपन करोगे ना, यू विल सी दिस ऑप्शन IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। आपको यहाँ पे IAM रोल ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, हमें बस क्या ऑप्शन मिलता है, IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। ठीक है, अब इंस्टेंस प्रोफाइल क्या है? इंस्टेंस प्रोफाइल मैंने आपको अभी बताया, हम लोग जब IAM रोल और IAM रोल को जब EC2 के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो हमें इंस्टेंस प्रोफाइल का जरूरत पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे इंस्टेंस प्रोफाइल क्रिएट कैसे करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। जो हम लोग जब कंसोल से जब ये AWS कंसोल से हम लोग जब रोल्स क्रिएट करते हैं ना, तो जब हम लोग EC2 इंस्टेंस के लिए कोई पर्टिकुलर रोल क्रिएट करेंगे ना, उस सिचुएशन पे ये इंस्टेंस प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है विथ योर IAM रोल। बट ये सिचुएशन तभी अप्लाई होगा जब आप मैनुअली थ्रू कंसोल क्रिएट कर रहे हो, जब आप APIs के थ्रू क्रिएट कर रहे होंगे या फिर जब आप CLI के थ्रू क्रिएट कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको IAM रोल अलग बनाना होता है और इंस्टेंस प्रोफाइल अलग बनाना होता है। बट फिलहाल सिंस हम लोग सब कुछ मैनुअली कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बस रोल क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्टेंस कहाँ क्रिएट हुआ है। तो रोल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको IAM कंसोल पे आना है, यहाँ पे क्रिएट रोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे AWS सर्विस पे ही रहने देना है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, who wants to access, like in our case EC2 wants to access any other service। EC2 किसी दूसरे सर्विस को एक्सेस करना चाहता है तो इस AWS सर्विस हम लोग ले लेंगे EC2 को। कौन एक्सेस करना चाहता है, तो EC2 एक्सेस करना चाहता है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो परमिशन पॉलिसी है ना, यहाँ हम लोग मेंशन करते हैं किसे एक्सेस करना चाहता है। तो हमारा जो EC2 है वो पहले S3 बकेट को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग S3 करके सर्च मारेंगे, S3 फुल एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे सर्वर पे जो भी फाइल्स है उसे मैं S3 बकेट पे अपलोड कर दूँ, तो मैं इसे S3 का फुल एक्सेस दे दिया। इसे मैंने नेक्स्ट किया, रोल का नाम मैं दूंगा EC2 S3, सीधा EC2 to S3। ठीक है, यहाँ से मैं नीचे आकर के यहाँ पे करता हूँ मैं क्रिएट रोल। तो अभी हमारा जो रोल है वो क्रिएट हो रहा है, ये आई थिंक क्रिएट नहीं हुआ क्या, हाँ ओके, अभी जो रोल है हमारा वो क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग फाइनली देख सकते हैं, जैसे हम लोग EC2 पे आएंगे, ये देख लीजिए ये रोल अभी हमने क्रिएट करा है। तो जैसे आप इस रोल को क्रिएट करोगे, ओपन करोगे, आपको ये दिख रहा है इधर इंस्टेंस प्रोफाइल ARN, ये आपका इंस्टेंस प्रोफाइल का ARN है और ये आपका IAM रोल का ARN है। जैसे ही मैंने IAM रोल क्रिएट करा यूजिंग AWS कंसोल, हमारा इंस्टेंस प्रोफाइल भी बाई डिफॉल्ट क्रिएट हो चुका है। तो हमारा इंस्टेंस प्रोफाइल का नाम क्या है, EC2_S3। अब हम लोग यहाँ कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे आप इसे रिफ्रेश करो, जहाँ पे आपको आ जाएगा EC2_S3। तो जो भी इंस्टेंस प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है विच कैन बी एज्यूम्ड बाय EC2 इंस्टेंस, आप वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। तो यहाँ पे मुझे EC2_S3 भी विजिबल है, बट फिलहाल मैं इसे अटैच नहीं करूँगा। मैं आपको क्योंकि मैं पहले विदाउट IAM रोल आपको दिखाना चाहता हूँ क्या इशू आ रहा है, उसके बाद फिर मैं IAM रोल अटैच करूँगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि IAM रोल आप बस क्रिएट करते समय ही अटैच कर पाओगे, ऐसा नहीं है, इसे आप बाद में भी अटैच कर सकते हो, इसलिए हम लोग इसे बाद में अटैच करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चलिए एक सिंपल सा वेब सर्वर डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए सॉरी, वेब सर्वर का भी जरूरत नहीं है, मैं बस अपडेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से लॉन्च करते हैं। चलिए जब तक ये हमारा सर्वर स्टार्ट होता है तब तक, जैसा कि मैंने आपको लैम्डा का भी एग्जांपल दिया था, चलिए मैं आपको लैम्डा का भी शो कर देता हूँ। एक बार लैम्डा पे भी एक फंक्शन क्रिएट करके शो करता हूँ कि हम लोग कैसे IAM को लैम्डा पे अटैच करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक लैम्डा आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, फिर मैं लैम्डा क्यों दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों लैम्डा पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, फिलहाल के लिए आप IAM रोल पे कॉन्सेंट्रेट करो, लैम्डा मैं आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ही आप क्रिएट फंक्शन पे क्रिएट करते हो, जब आप लैम्डा फंक्शन क्रिएट करोगे,
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बस आपको ये ऑप्शन इधर दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, यूज एन एग्जिस्टिंग रोल, क्रिएट ए न्यू रोल, क्रिएट ए न्यू रोल। ये दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये रोल जो है ये नेसेसरी है, हम लोग को रोल अटैच करना ही होगा, बिकॉज हम लोग लैम्डा का यूज करते हैं मल्टीपल सर्विसेज से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। लेट सपोज मैं इस लैम्डा फंक्शन के जरिए अपने डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जो मैं यहाँ रोल क्रिएट करूंगा ना, वो रोल कैसा क्रिएट होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आइए हम रोल पे आइए, चलिए मैं अभी लैम्डा फंक्शन के लिए एक रोल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके पास जो कि जिस रोल का यूज करके लैम्डा फंक्शन अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। मींस लैम्डा फंक्शन वांट्स टू एक्सेस आरडीएस इंस्टेंस। ठीक है, आपको क्रिएट रोल पे क्लिक करना है, यहाँ से लैम्डा पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ से आपको आरडीएस का चलिए मैं फुल एक्सेस दे देता हूँ। उसके बाद नीचे आइए, नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे आपको देना है रोल लैम्डा अंडरस्कोर आरडीएस। उसके बाद आपको करना है क्रिएट रोल। जैसे ही रोल क्रिएट करोगे हमारा जो रोल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे रोल क्रिएट हो रहा है, जैसे रोल क्रिएट हो गया चलिए हम लोग लैम्डा टाइप करते हैं। ये हमारा रोल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंस प्रोफाइल नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ बस ARN है। इंस्टेंस प्रोफाइल सिर्फ EC2 के लिए क्रिएट होता है और किसी चीज़ के लिए क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, आपको लोग एक और चीज़ चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आपको याद है मैंने बोला था कि IAM रोल टेम्पररी क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता है। आप लोग ये देख लो, उस क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके ये लैम्डा, ये जो IAM रोल है ना, ये बस 1 घंटे तक ही एक्सेस कर पाएगा डिटेल को, और इसका जो कीज होता है ना वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा लैम्डा का। अब हम लोग लैम्डा कंसोल पे यहाँ पे आके जैसे रिफ्रेश करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ लैम्डा आरडीएस हमें दिख रहा है। इससे करके हम लोग ये जो रोल है वो जो आरडीएस लैम्डा का जो ये रोल है, ये रोल हम लोग लैम्डा से अटैच कर दिए। अब ये जो लैम्डा फंक्शन है, नाउ लैम्डा इज एबल टू put the data into the RDS or get the data or whatever the operation the lambda wants to perform with the RDS, everything is possible now। तो चलिए आप आई होप कि आप लोग IAM रोल समझ गए होंगे अच्छे से। ये मैंने क्रिएट नहीं करा, और ये जो लैम्डा RDS है इसे मैं डिलीट भी कर देता हूँ। अगर आपने भी क्रिएट कर लिया है ये तो आप लोग ही डिलीट कर देना, इसका फिलहाल यूज नहीं है। अब आते हैं EC2 इंस्टेंस पे। हमारा EC2 इंस्टेंस फाइनली लॉन्च हो चुका होगा। ओके नहीं, ये अभी भी इनिशियलाइजिंग ही है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। चलिए, तो हमारा जो सर्वर है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके पहले इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको याद होगा एक्सेस की और सीक्रेट की अटैच किया था, जब हमें EC2 इंस्टेंस से S3 एक्सेस करना था। बट उसके जगह पे हम लोग चाहे तो IAM रोल भी यूज कर सकते हैं। एक्सेस की और सीक्रेट की और IAM रोल में क्या डिफरेंस है? एक्सेस की सीक्रेट की जो आपके पास होता है ना वो परमानेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो आप जब तक चाहोगे नहीं तब तक वो चेंज नहीं होगा। बट IAM रोल क्या है, वो अपना क्रेडेंशियल उसका टेम्पररी होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। दैट्स वाई हम लोग IAM रोल को मोर सिक्योर प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कोई भी एक्सेस की सीक्रेट की पहले से कॉन्फ़िगर नहीं करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए AWS कॉन्फ़िगर इंटर मारेंगे। आप लोग देख सकते हो एक्सेस की नन है, सीक्रेट की भी नन है, डिफ़ॉल्ट रीजन नेम सब कुछ नन है। तो फिलहाल मेरे पास एक्सेस की और सीक्रेट की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे विदाउट एक्सेस की सीक्रेट की। और आपको याद होगा मैंने इंस्टेंस प्रोफाइल भी अटैच नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, AWS EC2 डिस्क्राइब, आई थिंक VPC देखता हूँ। ओके तो उसका जो कमांड है मैंने गलत डाला था, तो वो कमांड आप यहाँ से देख सकते हो। डिस्क्राइब कमांड क्या होगा, ओके डिस्क्राइब VPCs, ये शो करेगा कि टोटल कितना VPC है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया, आपको VPCs कर देता हूँ मैं। आप लोग देख सकते हो यू मस्ट स्पेसिफाई योर रीजन, यू कैन ऑल्सो कन्फिगर योर रीजन बाय रनिंग दिस वन। तो मुझे वैसा नहीं करना है, तो मैं चलिए यहाँ पर रीजन कर देता हूँ US East 1। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं फिर रीजन यहाँ से कर लेता हूँ। अगर रीजन नाम देने से नहीं हो रहा है तो अब यहाँ भी US East 1 दे के इंटर मारो, ये काम हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, फिर से हम लोग VPC को डिस्क्राइब करते हैं। यू कैन कन्फिगर क्रेडेंशियल्स, ओके अच्छा सॉरी यहाँ पे क्रेडेंशियल था, रीजन नहीं था, मुझे लगा कि रीजन था। तो ये क्या है, यू कैन कन्फिगर, इसके पास क्रेडेंशियल्स अभी है ही नहीं, तो हम लोग EC2 से अपने AWS सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडेंशियल्स के लिए क्या बोल रहा है ये, AWS कन्फिगर टाइप करो, जो हमने यहाँ पे देखा था। इसके बाद यहाँ पे एक्सेस की डालो, सीक्रेट की डालो, इसके बाद आप एक्सेस कर पाओगे। बट मुझे वो भी नहीं करना है, मुझे टेम्पररी क्रेडेंशियल्स का यूज़ करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ IAM रोल। तो आपको यहाँ पे आना है, EC2 इंस्टेंसेस पे यहाँ सेलेक्ट कीजिए, ये आपका EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको एक्शन पे जाना है, यहाँ से सिक्योरिटी पे क्लिक करके मॉडिफाई IAM रोल पे क्लिक कर लीजिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक भी IAM रोल सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे हमें IAM रोल सेलेक्ट करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंस प्रोफाइल यहाँ मेंशन है, इंस्टेंस प्रोफाइल /EC2_S3, इसे हम लोग सिलेक्ट किए, सेव कर लिए। ये हमारा IAM रोल अब क्या है, हमारे EC2 इंस्टेंस से अटैच हो चुका है। फिर से हम लोग सेम कमांड रन करेंगे। ये इस बार क्या करेगा,
आप लोग देख लीजिए। ओके, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है। व्हेन कॉलिंग, ओके, डिस्क्राइब वीपीसी नहीं, मैंने S3 का आई थिंक एक्सेस डाला था, वीपीसी का नहीं। तो चलिए यहाँ पे फिर से EC2 टाइप करते हैं, ये रहा हमारा EC2_S3। तो ये बस अभी S3 को एक्सेस कर सकता है, ना कि वीपीसी या फिर किसी भी अदर सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो चलिए अच्छा हुआ ये इशू आ गया, इससे आप लोग ये भी समझ जाओगे एक्सेस का कैसे मैनेज होता है। अब यहाँ से हम लोग वीपीसी टाइप करेंगे और वीपीसी को फुल एक्सेस देंगे। यहाँ से इसे करते हैं अटैच पॉलिसी, पॉलिसी अटैच हो चुका है। अब सेम कमांड हम लोग फिर से रन करते हैं। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। हाँ चलिए, काम करने लगा ये। आप लोग देख सकते हो ये हमारा वीपीसी का जो भी डिटेल है वो हमारे सामने है। वीपीसी साइडर एसोसिएशन क्या, साइडर ब्लॉक वगैरह है, सारे के सारे डिटेल्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये अवेलेबल भी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग IAM रोल का बेनिफिट समझ गए होंगे, IAM रोल क्या होता है वो समझ गए होंगे, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझ गए होंगे। इससे पहले कि आप चीज़ों को मीन्स मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँ, जब भी आप कोई भी रिसोर्सेज को लॉन्च करते हो तो मेक श्योर आप उसे टर्मिनेट कर दो, अदरवाइज यू विल लूज लॉट ऑफ मनी। ओके, एंड जो मैंने IAM रोल क्रिएट करा था, चलिए मैं उसे भी डिलीट कर देता हूँ। मेक श्योर कि यू क्लीन अप योर AWS अकाउंट एवरी टाइम। ओके, सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बाय बाय।